जम्मू कश्मीर से हमारे विधायक हैं, हमारे बीच आए हैं। मैं अनुरोध करूंगी वो 2 शब्द हमारे बीच में रखें। आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, आम आदमी पार्टी का पहला विधायक हूँ, जिसे आप MLA भी कह सकते हैं। हाल ही में चुनाव हुए हैं। पहली बार दिल्ली की सरजमीन में नुक्कड़ सभा करने का मौका मिला है। आज तो मेरा मन नहीं कर रहा था, मैंने संजय भैया को बोला था कि आज हम खाली देखेंगे, लेकिन आप लोगों ने जो करिश्मा किया है, पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं, पूरा देश आप पे निगाहें बनाए रखा है। दिल्ली का जो चुनाव है, इस पे देश की नजरें होती हैं, बड़ा दिल खुश होता है। जो राजनीति यहाँ से निकलेगी वही तर्ज पे पूरे देश के अंदर इलेक्शन लड़ा जाएगा। और पहली बार आपने काम की राजनीति को चुना है। अरविंद जी जब सियासत में नहीं थे तो दिल्ली के स्कूल बेहतर करने की ख्वाहिश करते थे, हॉस्पिटल की ख्वाहिश थी कि वो बेहतर हो, लोगों का इलाज कैसे अच्छा हो। मैंने देखा कि सड़क से लेकर सदन तक हमारे नेताओं ने जब भी बात की तो इस देश की बेहतरी के लिए आवाज उठाई। जब सत्ता में बैठे तो इन चीजों पर हमने काम किया। मैं खुशकिस्मती समझता हूं खुद की कि दिल्ली के लोगों ने वो करके दिखाया जो देश के किसी और राज्य ने नहीं किया। आप लोगों ने एक आंदोलन से उठकर उन लोगों को सत्ता में बिठाया, तो आज दिल्ली के स्कूल बड़े खूबसूरत हैं, आज दिल्ली के अस्पताल बड़े खूबसूरत हैं। और उसी तर्ज पे देश के राज्य, जैसे हम कह सकते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे भी मौका दिया। मैं आम आदमी था, मैंने स्कूल को बेहतर बनाने की बात की। मैं रात को आ रहा था, किसी भाई साहब ने कहा कि क्या हुआ, बिजली है। मैंने कहा जम्मू कश्मीर की पैदावार है बिजली, लेकिन वहां के लोगों को नहीं है। मैंने लोगों से वादा किया है कि हम जम्मू कश्मीर में भी घर घर में 24 घंटे बिजली देंगे, वहां तो सबसे ज्यादा महंगी है। लेकिन आप खुशकिस्मत हो, आपके यहाँ दिल्ली में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दिल्ली बिजली जो है 24 घंटे मिल रही है। हम लोगों से पूछो, हमारी पैदावार है लेकिन हमें को नहीं है। बड़े बड़े वादे तो कर रहे हैं। मैं वहां का विधायक हूँ, आम आदमी हूं, मैं छूंझ रहा हूं उन चीजों से जो चीजें आपको मिली है। और मुझे खुशी इस बात की है कि तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं हम 2025 में, और हम लोग काम की बात करके अपने वोट को मांग रहे हैं। आप लोगों की बेहतरी के लिए आप सबसे बड़े जज हैं। आपने 2013 में चुना था, आपने 2015 में चुना था, शायद 14 में, 15 में, उसके बाद 19 में चुना। अपने इस दिल्ली की बेहतरी के लिए, और उसी तर्ज पे पूरा देश आपको देख रहा है। यकीन जानिए, पिछले दिनों इन्होंने कहा कि हम महिलाओं को 2500 रुपया देंगे, हमसे नहीं, भाजपा के लोगों ने 2500 का ऐलान किया है ना, हमने 2100 का ऐलान किया। कहता थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी, मैंने कहा नहीं, उन पे भरोसा कोई नहीं करेगा, क्योंकि वो सिर्फ झूठ बोलेंगे। वो 400 क्या, वो 1 रुपया देना किसी को पसंद नहीं करते। हमारी पार्टी की गारंटी है, अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है। यकीन जानिए, जो कहा है सो किया है, और जो कहेंगे वही करेंगे, इसका मुझे भरोसा है। बहरहाल यहाँ पर बहुत सभाएं चल रही हैं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। यहाँ हमारी बहन है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपने लिए, दिल्ली के लिए और देश के लिए अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि इस बार बहुत बड़े बहुमत से मैं कहकर आया हूं कि दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोग एक बहुत बड़ा इतिहास लिखेंगे, जो देश ने, किसी के राज्य ने आज से पहले नहीं लिखा है। तो मैं उम्मीद करूंगा, उसी सोच से आया हूं और वही चीज देखने जा रहा हूं। और 10 तारीख का इंतजार रहेगा और आपकी ताकत का इंतजार रहेगा। पूरा देश देखेगा, पूरा देश जानना चाहेगा। मैं खुद आम आदमी, अगर दिख नहीं रहा है तो पता कर लेना, आम आदमी हूं। आज उस मुकाम पे खड़ा हूं कि एक आम आदमी का भविष्य बेहतर देखना चाहता हूं। मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे। और हमारा फर्ज भी बनता है, छोटी सी जिंदगी है, उस जिंदगी में कुछ आगे करके जाना है। तो हमारी बहन के लिए हम सपोर्ट में आए हैं, हम तो देखने आए हैं। आप तो मुझसे कहीं ज़हीन हैं, आपने वो किया है जिसके चलते चलते हम विधायक बन गए, क्योंकि आपने जो करिश्मा किया, उसी करिश्मे के साथ जम्मू कश्मीर में पहली बार करिश्मा हुआ। हमें सीखने का मौका मिलेगा और देखने का मौका मिलेगा। 2025 का वो दिन इतिहास में के पन्नों में लिखा जाएगा कि देश के किसी राज्य में इतिहास गढ़ने वाले लोग आप लोग होंगे, और कई जमाने तक आपको याद किया जाएगा। थैंक यू, आदाब, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़। भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में राज्यसभा सांसद, हम सबके लोकप्रिय नेता संजय भैया है, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी।
जोड़ के अनुरोध करूंगी, हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगी कि 2020 में 62 सीटों के साथ हमारी सरकार दिल्ली में बनी, 62 सीटों के साथ अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, पर रोहतास नगर विधानसभा हमारे हाथों से छूट गई। रोहतास नगर विधानसभा की जो डोर 2020 में छूटी थी, वो डोर इस बार 2025 में पूरी करनी है। मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करती हूँ, 2020 में जब सरकार बनी और यहाँ पे जब भाजपा के विधायक बने, तो आप ये बताना कि जिस सड़क पे हम खड़े हैं, जिस गली में हम खड़े हैं, हम दुर्गा मंदिर के पास खड़े हैं, हम डी ब्लॉक अशोक नगर में खड़े हैं, आप ये बताइए 5 साल हो गया, 5 साल में अशोक नगर वार्ड में क्या भारतीय जनता पार्टी, जहां पे 4 इंजन की सरकार है, निगम पार्षद, विधायक, सांसद और केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्या इन 4 इंजन की सरकार ने अशोक नगर वार्ड में 4 काम भी किए? 4 काम भी अशोक नगर वार्ड में हुआ है जहां हम खड़े हैं? क्या यहाँ कोई काम हुआ है? जिस समय यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी का विधायक था, आपकी बहन विधायक थी, उस समय यहाँ पे इस वार्ड में 3 मोहल्ला क्लिनिक खोले गए थे, पूरी विधानसभा में 8 मोहल्ला क्लिनिक खोले गए थे। क्या 2020 से लेकर 2025 तक उन 8 मोहल्ला क्लिनिक के अलावा कोई और मोहल्ला क्लिनिक खोला गया? कोई मोहल्ला क्लिनिक? यानी हमें इसे समझना पड़ेगा कि इस बार फिर से सरकार केजरीवाल जी की बन रही है, बाबरपुर से बन रही है, सीमापुरी से बन रही है, गोकलपुरी से बन रही है, हर जगह से बन रही है। पर इस बार हमें रोहतास नगर से भी हाथ जोड़ के अनुरोध है, आपको अपनी बेटी को ताकत देना होगा, ताकि अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली में काम कर रहे हैं, पूरी दिल्ली में वो जो काम कर रहे हैं, वो काम हम रोहतास नगर विधानसभा में कर पाए, वो काम हम अशोक नगर में कर पाए, ताकि अशोक नगर में मोहल्ला क्लिनिक खुले, अशोक नगर का टेंट वाला स्कूल ठीक हो, अशोक नगर में सीसीटीवी कैमरा लगे, अशोक नगर में लाइट लगे, अशोक नगर अंडरपास बने, अशोक नगर में बस स्टैंड बने, हमारा नक्थू कॉलोनी फ्लाईओवर जिसमें पूरी राजनीति भाजपा कर रही है, पर उसमें काम नहीं कर रही है। आज संजय भैया यहाँ बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, कसम खाती हूँ, इस बार आप अपना आशीर्वाद देके मुझे भेजेंगे। सबसे पहला काम नक्थू कॉलोनी फ्लाईओवर बनाया जाएगा, उसमें बसों को चालू किया जाएगा और यहाँ पे लोगों को हो रही सुविधाओं को खत्म किया जाएगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, आपसे बस अनुरोध कर रही हूँ कि इस बार काम करने का मौका चाहिए, क्योंकि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने हम कार्यकर्ताओं को सिर्फ काम करना सिखाया है, हमें सिर्फ काम करना आता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार जोरदार नारे से संजय भैया का स्वागत करूंगी। भारत माता की, भारत माता की। संजय भैया एक बार जोरदार नारा हम सब मिलकर लगाएंगे, भारत माता की, इंकलाब, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। मंच पे आसीन जम्मू कश्मीर से हमारे विधायक भाई महराज मलिक जी, इस क्षेत्र से हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी पूर्व विधायक सरिता सिंह जी, आम आदमी पार्टी के विधानसभा के सभी पदाधिकारी, महिला शक्ति, युवा शक्ति, हम अपने एक एक कार्यकर्ता को, हमारी निगम पार्षद, हम अपने एक एक कार्यकर्ता को हृदय की गहराइयों से आज की सभा के लिए बधाई देना चाहते हैं, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। और आप सब लोग जो इस सभा में आए हैं, आज आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं। 2015 के अंदर आपने हमारी छोटी बहन सरिता सिंह जी को यहां से विधायक बनाया। सरिता सिंह कोई यहां विधायक बनने के लिए नहीं आई थी, अन्ना जी के आंदोलन में अपना सब कुछ छोड़कर इन्होंने आंदोलन के लिए, संगठन के लिए, फिर जब पार्टी बन गई तो पार्टी के लिए दिन रात काम किया, परिश्रम किया, मेहनत किया, लाठियां खाई, जेल गई और फिर आपके आशीर्वाद से दिल्ली की विधानसभा